स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है प्रमोशन। आइए देखते हैं मीनिंग क्या है प्रमोशन का। तो प्रमोशन रेफर क्या करता है कि टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड परsuading देम टू बाय इट। अब प्रमोशन क्या करता है कि प्रमोशन किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दो चीजें करता है। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमारे पास कस्टमर क्या है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, एक ये। दूसरा ये है कि उसको परsuade करेगा कि वो सामान आप खरीद सको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, बहुत सारे हमारे पास ड्रिंक वगैरह हैं, जैसे माउंटेन ड्यू है, पेप्सी है ना, और उसके साथ साथ कोका कोला है, थम्स अप है, ये सारी चीजें। अगर ये लोग अपनी प्रमोशन ना करे तो इनका प्रोडक्ट बिके ही ना। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा अपना खर्च करते हैं सिर्फ प्रमोशन पे। जितने भी हमारे इस तरह के गुड्स हैं जो हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखते हैं कि उनका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा की जाती है। बहुत सारे टैगलाइन वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, है ना, और उसके साथ साथ क्या किया जाता है कि डर के आगे जीत है। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोशन का ही पार्ट है, ताकि कि लोग उसको बाय कर सकें। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्रमोशन नहीं करेंगे तो उनका शायद प्रोडक्ट बिके भी ना। तो इसीलिए प्रमोशन जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए परsuade करना, दैट्स अ प्रमोशन। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन मिक्स, इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब ये हमारे पास कुछ प्रमोशनल टूल है। तो जैसे कि सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करेंगे, दूसरा क्या है, पर्सनल सेलिंग करेंगे, ये भी एक पार्ट है प्रमोशन का। उसके बाद सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, ये सारे के सारे टूल्स हैं। और प्रमोशन मिक्स के लिए इन्हीं का कॉम्बिनेशन हम क्या यूज करते हैं, ताकि कि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें। एडवर्टीजिंग क्या होती है? एडवर्टीजिंग मीन्स कि एक सबसे पहले तो प्रमोशन का टूल है, ये कॉमन टूल है। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को दूसरों को बताते हैं ना। दूसरों कौन? मतलब अपने कस्टमर को बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो मार्केट में बने रहने के लिए हमें कुछ पेमेंट करनी होगी, और उसी पेमेंट के जरिए जो है हमारा कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट है वो लोगों को दिखाया जाएगा। किस वे में? तो जैसे मैगजीन में अपनी एडवर्टीजिंग कर ली, टेलीविजन के ऊपर कुछ लगवा दिया, रेडियो के ऊपर एडवर्टीजिंग कर ली। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ताकि कि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान सके। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो बहुत सारे कस्टमर होंगे जो इस प्रोडक्ट के लिए अननोन होंगे, तो उनको जानना, उनके माइंड में ये सारी चीजें सेट करने की ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप प्रमोशन या एडवर्टीजिंग का जो है हेल्प लोगे। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले पेड फॉर्म है, आपको पैसा देना पड़ेगा, स्पॉन्सर वगैरह जो है वो होने चाहिए, और वो आपको पैसा देना पड़ेगा। इम्पर्सनैलिटी, यहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है ही नहीं। आपने न्यूज़पेपर पे डलवा दिया, यहाँ पे कोई भी पर्सन फेस टू फेस गया ही नहीं। टेलीविजन के ऊपर ऐड डलवा दी, ठीक है, मैगजीन में ऐड डलवा दी, तो यहाँ पे इम्पर्सनैलिटी है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे एडवर्टीजिंग वही लोग करेंगे जो ऑलरेडी इनका काम जानते हैं, इनको पता होता है कि ये हमारा काम है, और एडवर्टीजिंग जो है एफर्ट्स वही लगाएंगे। आपको सिर्फ क्या करेंगे, आप वो कॉस्ट दे देंगे, वो पैसा दे देंगे। तो फायदा क्या है? सबसे पहले तो मास रीच। मास को मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे टीवी है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेट है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया। तो मास रीच पे यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो चला जाएगा। इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, क्वालिटी के बारे में बताओगे, तो बायर भी कंफर्टेबल फील करेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है एक्सप्रेसिवनेस। देखिए, जब आप अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, और मैसेज आप इस तरीके से बनाओगे कि वो अट्रैक्टिव दिखे, डिजाइन ऐसा बनाओगे अट्रैक्टिव दिखे, ग्राफिक्स ऐसे लगाओगे कि अट्रैक्टिव दिखे। बहुत सारे प्रमोशन आजकल तो 3D के साथ, मतलब 3D के साथ भी ये जो है एडवर्टीजिंग की जा रही है। 3D प्रिंट वगैरह करवा दिया जाता है, कोई प्ले कर दिया जाता है वहां पे, और उस तरीके से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। तो एक्सप्रेसिवनेस, अपने ही प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना, दैट्स अ पॉइंट, ये भी फायदा है। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है? बचत होगी इससे,
कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप हर पर्सन के पास कैसे जाओगे? अगर आप एक पर्सन कोई भी या नंबर ऑफ पर्सन रखोगे तो वो लिमिटेड ही जा पाएंगे, जबकि न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, या अगर हम बात करें जो इंटरनेट है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इनकी रीच होती है और वहाँ से इजीली ये जा भी पाएंगे। ठीक है,